गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिएगा त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। नमस्कार, मैं पंडित अनुराग गुरु जी। आज हम खड़े हैं गोदावरी के किनारे घाट में, त्र्यंबकेश्वर नासिक में। आज हम बताएंगे काल सर्प दोष के लक्षण, त्र्यंबकेश्वर में इसकी पूजा कैसे होती है, कब करवानी चाहिए, पूजन में कितना खर्चा आता है और कब कौन से मुहूर्त में आए। सबसे प्रथम में, यदि आप त्र्यंबकेश्वर के लिए आ रहे हैं तो ये ध्यान में रखना है, आते समय आपको 3 वस्तुएं लेकर के आनी है। सबसे प्रथम में, पूजन में बैठने के लिए वस्त्र लेकर के आना है। लेडीज के लिए सूट सलवार नहीं तो साड़ी लगती है, जेंट्स के लिए कुर्ता पैजामा नहीं तो धोती गमछा लगता है। काला नीला छोड़ करके कोई भी कलर लेकर के आ सकते हैं। यदि लाते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे 200-300 में मिल जाता है। दूसरे नंबर पे, जिनके कुंडली में काल सर्प दोष बताया है तो उनकी जन्म कुंडली लानी है। यदि कुंडली नहीं भी होगी तो भी चलेगा, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख करके लाना है। तीसरे नंबर पे, अपने पूर्वजों का नाम लाना है। आपके परिवार में जो गुजर गए हैं, एक पेपर में सबका नाम और गोत्र लिख करके लाना है। उसके बाद में त्र्यंबकेश्वर आने के बाद में सबसे प्रथम में कुंड में स्नान करना है। कुंड में स्नान होने के बाद में पंडित जी के आश्रम में जाना है, गोदावरी के किनारे जो स्थित है। वहां पर जाने के बाद में काल सर्प पूजा में कौन सी विधि होगी, सबसे प्रथम में जो वस्त्र लेकर के आए हैं उसको धारण करना है। वस्त्र धारण करने के बाद में सबसे प्रथम में देवादिदेव महादेव जी का रुद्राभिषेक होता है। उसके बाद में 5 मंडलों का पूजन किया जाता है, जिसमें गणेश पूजन, कलश पूजन, पुण्यावाचन पूजन, षोडश माँ दुर्गा पूजन और नांदी श्राद्ध पूजन किया जाता है, जिसे हम पितृ पूजा कहते हैं। उसके बाद में अष्टदल का पूजन, नवग्रह पूजन, देवादिदेव महादेव जी का पूजन होता है। उसके बाद में आपके पूजा में 9 नागों की मूर्ति रहती है और राहु केतु की प्रतिमा रहती है, एक चांदी का गाय रहता है। उनका प्राण प्रतिष्ठा, अभिषेक करके, पंचोपचार करके, होम हवन करके, आरती करके आपके हाथों से चांदी के नाग नागिन विसर्जन किए जाते हैं। ये होती है काल सर्प दोष की विधि, और आते समय हमें क्या क्या लाना पड़ता है और इसमें खर्चा कितना आता है। तो नॉर्मल यदि काल सर्प की पूजा करते हैं तो 2100 रुपए का खर्चा आता है, और यदि महापूजा करते हैं जो जीवन में एक बार करवानी पड़ती है तो उसमें 5100 रुपए का खर्चा आता है, 5100 रुपए का। ये होती है काल सर्प पूजा की संपूर्ण जानकारी। तो यदि आप त्र्यंबकेश्वर आ रहे हैं तो पंडित अनुराग गुरु जी से संपर्क कर सकते हैं, पूजा की बुकिंग भी करवा सकते हैं। ओम नमः शिवाय जी।